जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे भी मैं चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा। मैं मनीष से चाहूँगा एक बार पैन करके दिखाएं कि हम लोग इस समय कहाँ हैं। दोस्तों, हम लोग हैं इस समय काशीपुर हाईवे पर, और एज प्रॉमिस्ड मैंने भी थोड़ी देर पहले जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग किया था और कहा था कि प्रॉपर्टी के लिए मैं आऊँगा एक बार लाइव, फिर से मैं आ गया हूँ। और ये जो शेयर पड़ा, इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। नंबर सबके लगेंगे यहाँ पर। उसका रीज़न ये है कि हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो अपना एक आशियाना बनाए, जाने से पहले अपने बच्चों को एक छत देकर जाए। लेकिन आज जो स्थितियाँ पूरे देश में चल रही हैं, उसको देखकर लगता है कि ये आशियाने का जो सपना है वो दूर की कौड़ी साबित हो रहा है, खासकर हम जैसे निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, जो सीमित आय में अपना जीवन यापन करते हैं और सोचते हैं कि चलो यार बच्चों के लिए कुछ तो बना लें। रुद्रपुर में कीमतें 50 लाख 200 गज के प्लॉट की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड प्लॉट वही माना जाता है। हालांकि अब स्टैंडर्ड के भी साइजेस घटने लग गए हैं। अब जो मैं एड्स देखता हूँ रुद्रपुर में सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे, उसमें 60 गज के प्लॉट, 80 गज के प्लॉट, 100 गज के प्लॉट, 112 गज के प्लॉट, 120 गज के प्लॉट, 125 गज के प्लॉट, 150 गज के प्लॉट, इनके भी स्टैंडर्ड जो साइज माना जाता है एक परिवार के लिए, वो 200 गज माना जाता है। रेट 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक पहुंच चुके हैं कई जगह पर। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या रुद्रपुर में सोने की खेती हो रही है? क्या रुद्रपुर की दुकानों पर पैसे की जगह सोने के बिस्किट बरस रहे हैं? क्या रुद्रपुर में नौकरी करने वाले लोगों को महीने की 2-2 लाख रुपए सैलरीज मिल रही हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट ऑफ द पीपल। ज़्यादातर लोगों को क्या है, मैं भी एक बहुत बड़े संस्थान में हूँ, बहुत बड़े संस्थान में, भारत का अंग्रेजी अखबार का सबसे बड़ा संस्थान, लेकिन मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है कि मैं उसमें से मकान खरीद के EMI दे सकूँ। तो मैं अपना एग्जाम्पल ही सबके आगे रखता हूँ, किसी और का नहीं रखता। इस बात को लेकर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। कुछ प्रॉपर्टी डीलर भाई जो हैं वो नाराज़ हैं कि मैं प्रॉपर्टी के काम को ख़राब करने में लगा हूँ। तो पहली बात तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जितनी बार भी ब्रॉडकास्ट किया है, मैंने हर बार जनता से यही आग्रह किया है कि अव्वल तो 1-2 साल प्लॉट लो मत, और अगर बहुत ज़रूरी है आपको लेना, बच्चे की शादी करनी है, कोई भी रीज़न है, बच्चे को प्लॉट लेकर देना, अपने लिए मकान बनाना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोकल के प्रॉपर्टी डीलर को ही साथ में लो, उसको साथ में लो, क्योंकि 10 लोग आपको जो जानते हो, 10 लोग उसको जानते हो। विवाद की स्थिति में वो आपकी पंचायत कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, वो लोकल प्रॉपर्टी डीलर अगर आपके जानने वाले 10 लोगों को वो भी जानता होगा तो वो शर्म करेगा। और लोकल प्रॉपर्टी डीलर विश्वास योग्य इसलिए है क्योंकि वो इस शहर में बरसों बरस से जमे हुए हैं। तो मैं आपके काम को बढ़ा रहा हूँ। सेकेंडली, आप 1 करोड़ का एक प्लॉट बेचते हैं, आपको ब्रोकरेज जो भी मिलती है, मुझे नहीं पता, 1% 2%, बनिस्बत उसके अगर आप 20 लाख के 10 प्लॉट बेच लेंगे, 20 प्लॉट बेच लेंगे, तो ब्रोकरेज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? दायित्व तो मेरा अकेले का नहीं बनता। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं कौन होता हूं? एक छोटा सा पत्रकार जिसके 45,000 केवल फॉलोअर्स है और जो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखता है, टाइम्स ऑफ इंडिया का करेस्पॉन्डेंट, 20 साल का अनुभव है। तो मैं क्या जन चेतना लाऊंगा? मैं तो सिर्फ अपने दुख को लोगों से बांटता हूं, क्योंकि मैं भी 1 साल पहले प्लॉट लेने निकला था इस शहर में। यही मेरा दर्द है कि मेरे बच्चे जवान हो गए, लेकिन मैं प्लॉट नहीं ले सका अपने लिए। तो मैंने समझा कि वो दर्द मेरा अकेले का नहीं है, वो सबका है। और दोस्तों, ये तय मानिए कि अगर कोई मेरी बात पर अमल कर रहा है तो उसे मेरी बात में सत्यता नजर आ रही होगी, या फिर वो समझ रहा होगा कि हाँ, यही सब मेरे साथ हो रहा है। अगर मैं गलत कह रहा होता तो कोई भी इस मुहिम में मेरे साथ ना जुड़ता। आप कमेंट्स देख सकते हैं हर पोस्ट पर आने वाले। अब मैं आपको बता दूं कि काशीपुर हाईवे पर स्थिति क्या है। 10-10 करोड़ रुपए एकड़ जमीन बिक रही है यहाँ पर। ये खेती जो थी, जो कभी शान थी, 1.5 लाख हेक्टेयर का रकबा हुआ करता था धान का, गेहूं का रकबा 1 लाख हेक्टेयर होता था, धान का 1.5 लाख होता था, गेहूं का रकबा। आज ये रकबा बड़ी मुश्किल से दिखता है। सब चला गया, कमर्शियलाइज कर दिया आप लोगों ने सब कुछ। आवास विकास के जैसी कॉलोनी, जिसका नाम ही आवास विकास है कि आवासों का डेवलपमेंट, उसको आपने पूरा कमर्शियल बना दिया। रिंग रोड जो अभी शुरू भी नहीं हुई, जिसमें माइलेज साइन बोर्ड नहीं लगे, वहां 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ रुपए एकड़ रेट हो गया है। रिंग रोड बनी किस लिए भाई? कमर्शियल गतिविधियों से जो ट्रैफिक की समस्या शहर के अंदर हो गई थी, उससे बचाने के लिए रिंग रोड बनी थी, ना कि इसलिए कि रिंग रोड पर आप कॉलोनियां डेवलप कर दे और वहां भी रोज मार एक्सीडेंट करवाएं। आप कोई अपने घर से निकल रहा हो, ट्रक उड़ा के ले जाए उसको। रिंग रोड की भी ऐसी की तैसी कर दी सब लोगों ने मिलकर। ये कौन है? ये रुद्रपुर में पैसा कमाने वाले लोग हैं, ये रुद्रपुर से पैसा लूटने वाले लोग हैं। खुलेआम कहता हूं मैं, ये दल्ले हैं जो दिल्ली से आते हैं, NCR से आते हैं, पंजाब हरियाणा से आते हैं, जिनके पास अवैध कमाइयों के भंडार लगे पड़े हैं, बोरे भरे पड़े हैं, जिन्होंने केवल इन्वेस्टमेंट करना है और खून चूसना हम जैसे लोगों का। मैं लोकल प्रॉपर्टी डीलर को फिर कह रहा हूं, आप भी इस मुहिम में साथ आइए।
जितने लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, आपकी एसोसिएशन है भाई, हम आपके भाई हैं, इसी शहर के हैं हम चाहते हैं कि हम भी 2 रोटी खाएं, आप भी 4 रोटी खाएं। 4 कह रहा हूं, खुद की 2 कह रहा हूं, आपकी 4 कह रहा हूं, लेकिन कैसे होगा? आपको भी आवाज उठानी पड़ेगी, आपको कहना पड़ेगा जो आया है इन्वेस्टर उससे कि कहां रेट है भाई, कहां है 50,000 रुपए गज का रेट, 30,000 रुपए गज का रेट, 25,000 रुपए गज का रेट या 1 लाख रुपए गज का रेट कहां पर है? कौन कमा रहा है रुद्रपुर में इतना? और अगर कोई कमा रहा है तो वो 10-20 मकान लेके रखेगा क्या? एक घर से उसका पूरा नहीं पड़ता। कहां जाएंगे गरीब लोग? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनको भारत की सबसे बड़ी भारत का विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जो नेता हैं, जो हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, पीएम है हमारे माननीय मोदी जी, वो कहते हैं मेरा सपना था कि 2022 तक हर भारतीय के पास मकान हो। यहाँ तो हर भारतीय के पास क्या, जिनके पास जो कुछ पड़ा वो भी बिक जाएगा। लोग घरों से सोना लेकर निकलते हैं, अगर आप दादा दादी उनका सोना बेचकर कुछ ले सकें। शर्म आनी चाहिए हमें, उस समय हमें आंख मिलाने में उनसे शर्म आनी चाहिए जब उन्हें सब्ज बाग दिखाता है इन्वेस्टर बाहर का, दिल्ली का, एनसीआर का आकर, अरे साहब ले लो, अरे साहब ले लो, ये रेट तो अभी 1.5 गुना हो जाएगा, ये रेट तो 2 गुना हो जाएगा। एक जगह का मैं आपको बताता हूं अपना अनुभव, मैं किसी और का अनुभव साझा नहीं करता, अपना अनुभव साझा करता हूं। मुझे पिछले साल एक कॉलोनी में रेट ऑफर हुआ 35,000 रुपए गज का। मैंने अपने बच्चे से जाकर बात करी, क्योंकि मेरा बच्चा आज की तारीख में कमा रहा है। मैंने कहा बेटा ये मेरी जमा पूंजी है, क्या हम इसमें प्लॉट ले सकते हैं? तो उसने कहा पापा हम लोन नहीं लेंगे। तो मैंने कहा नहीं बेटा, वो कह रहे हैं कि 35,000 का रेट लेते ही 40,000 का हो जाएगा, आप चाहें तो इसे फायदे में बेच सकते हैं। ये पिछले साल 20 जुलाई को मैं महाकाल के दर्शन करके आया था, और ये 21 जुलाई की बात है। आज है 27 जुलाई। वहां पर एक खरीदार नहीं है उस कॉलोनी में, जहां मुझे सब्ज बाग दिखाए जा रहे थे कि आप एडवांस दे दीजिए, बाकी 1 साल बाद दे दीजिएगा पैसा। 20 लाख आपके पास अगर है तो आप 20 लाख दे दीजिए और आप इसे 40,000 42,000 में बेच के निकल लेना, पैसा कमा लेना। उनके अनुसार मैं 3 महीने में 14 लाख रुपए वहां से कमाने वाला था। तो ये झूठ बोलना बंद होना चाहिए इन इन्वेस्टर्स का। और आप एक चेन का काम करते हैं इन इन्वेस्टर्स के लिए, सिर्फ ब्रोकरेज के लिए। आप मेरे भाइयों, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोकल के हो, मेरे लिए सबसे पहले आप हो। कोई समस्या पड़ेगी तो लोकल का आदमी मेरी मुसीबत में पहले आएगा, आपकी मुसीबत में मैं पहले आऊंगा, दिल्ली वाला नहीं आएगा। तो हम तो एक दूसरे के भाई हैं, इस मिट्टी में जन्मे हैं, पले बड़े हैं। इस मिट्टी को बचाना, यहाँ के लोगों को लूट से बचाना हम सबका सामूहिक दायित्व है। इस दायित्व से हम क्यों मुंह मोड़े जरा सी ब्रोकरेज के लिए? और सोचिए अगर प्लॉटों का रेट कम हो जाएगा तो संख्या तो वही की वही है, खरीदने वाले बढ़ जाएंगे भाई। ब्रोकरेज सबकी बढ़ेगी, सबका धंधा बढ़ेगा। जो अगर वही प्लॉट जो आज 50 लाख में मिल रहा है, अगर 20 लाख में मिलना शुरू हो जाएगा तो धंधा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन वाले का धंधा बढ़ेगा, रेते बजरा सबका धंधा बढ़ेगा, लोहे वाले का धंधा बढ़ेगा, पेंट वाले का धंधा बढ़ेगा, मजदूरों को काम मिलेगा। इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है, अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं कि किस तरीके से इन्फ्लेटेड रेट्स हैं और किस तरीके से लोगों को ये इन्वेस्टर्स मूर्ख बना रहे हैं। ये आप एक वीडियो सुनिए। आपको लगता है कि प्रॉपर्टी के रेट्स भी जबरदस्त तरीके से गिरने वाले हैं? देखिए, रियल एस्टेट में आपका करेक्शन आ चुका ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है। इंडिया में लोग फील कर रहे हैं। आप रेट लेवल चाहे कुछ भी मेंटेन करें, बट अभी वहां पर कोई भी बायर नहीं आ रहे हैं उस लेवल पे अब, और ये और क्रैश होना शुरू होगा। अगर आपका कोई आज पॉडकास्ट देख रहा है तो मैं उसको यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर उसे एक फ्लैट खरीदना है और वो सपोज आज 1 करोड़ बोल रहा है, अगर वो वेट कर लेता है अक्टूबर नवंबर तक, वो फ्लैट उसको 90 में मिल जाएगा। 10% का करेक्शन उसको अगले 5-6 महीने में ही दिखेगा। तो सीधे सीधे 10 लाख रुपए तो उसके आज फायदा हो गया आपका पॉडकास्ट देख के। तो थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आप लेने जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि रेट बढ़ जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, आप इसके रेट कम होते हुए दिखेंगे। और ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये पूरे देश से उठ रहे उन जागरूक लोगों की आवाज है जो चाहते हैं कि हार्ड एंड मनी जो लोगों का है वो मिट्टी में ना घुस जाए, पानी में ना घुस जाए। कॉलोनीज की स्थिति क्या है? चैलेंज करता हूं, 70% कॉलोनीज में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, सड़कें नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं है। किस मुंह से हम उन कॉलोनीज में रहने के लिए कहें लोगों को, और वो भी ऐसे रेटों पर कि जहां उन्हें अपनी पत्नी के, अपनी मां के, उनका सोना तक बेचना पड़ जाए। शर्म आनी चाहिए इन इन्वेस्टर्स को। ये खून चूसक हैं, दीज आर मोर ऑफ अ मॉस्किटो। ये मॉस्किटोज हैं, आपका खून चूसने यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर चर्निंग प्रोसेस करते हैं, जो मैं हमेशा अपने ब्रॉडकास्ट में बताता हूँ, और उस चर्निंग में हम लोग बह जाते हैं, और तो और हमारे बेचारे प्रॉपर्टी डीलर भाई भी बह जाते हैं इमोशंस में। उन्हें लगता है नहीं यार वाकई कल ज़मीन शॉर्ट हो जाएगी। मुझे कोई शौक नहीं पड़ा भाई साहब, ना मुझे कोई प्रॉपर्टी डीलर कुछ दे रहा है और ना ही मुझे कोई मकान खरीदने वाला कोई कुछ दे रहा है, ना प्लॉट खरीदने वाला। इतनी उमस में यहाँ खड़ा हूँ, पसीना पोंछ रहा हूँ बार बार, मुझे कोई धेले भर की कमाई नहीं होने वाली इसमें। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी का नुकसान होने से मैं बचा सकूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं समझूंगा कि मेरा ब्रॉडकास्ट सार्थक हो गया। इंतजार करिए, आप लोग भी इंतजार करिए ना। प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन को जाना चाहिए इन बिल्डर्स के पास, बोले कहां से है भाई इतना रेट, कहां से है?
इवेंचुअली आप किसान को भी बर्बाद कर रहे हैं। किसान को आपने कैसे बर्बाद कर दिया कि वो बेचारा हाड़ तोड़ मेहनत करके उस जमीन से 2 लाख रुपए महीना साल का कमाता था, या 3 लाख कमाता था, 4 लाख कमाता। आपने सीधा जाके उसको 10 करोड़ दे दिया, 1 एकड़ के लाल। अरे किसान को बेचारे को वो अपनी जो जिस मिट्टी की सौंधी महक में उसने फसलें उगाई, इस देश का पेट भरा, उससे भी आपने उसको दूर कर दिया। कल अनाज की कमी हो जाएगी इस हिसाब से अगर जमीनों के रेट आप लोग बढ़ाते रहे। इन नेताओं का ये जो ब्यूरोक्रेसी है जो अवैध कमाई करती है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बेईमानों की बात कर रहा हूं। और बेईमान जो हैं प्रामाणिक रूप से उपलब्ध हैं पूरे भारत के इतिहास में, आज भी हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। इन बेईमानों ने अपना ब्लैक मनी इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ नहीं है। और इसके अलावा ये सूडो हाइप से सारी ये इन्फ्लेटेड रेट्स हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि 1-2 साल प्लॉट मत खरीदिए, अगर बहुत ज़रूरी हो तो लोकल के किसी प्रॉपर्टी डीलर को साथ लेकर चलिए। ये काशीपुर रोड इन्होंने ऐसी कर दी है कि यहाँ पर गमला रखने की जगह नहीं बचेगी कुछ दिनों बाद, ऐसे आग लगा दी है। गंगापुर पूरी खत्म कर दिया इन्होंने, जहाँ जेसी स्कूल था उस रोड में साहब कुकुर मुत्तों की तरह कॉलोनियाँ। आप जाकर देखिए स्थितियाँ क्या हैं, नरकीय जीवन है। नेताओं के घर जाइए, कभी नगर निगम के मेयर विकास शर्मा, छोटे भाई हमारे, उनके घर जाइएगा, शिव अरोड़ा विधायक के घर जाइएगा, या किच्छा विधानसभा का कुछ हिस्सा रुद्रपुर में आता है, उनके घर जाइएगा, किच्छा विधायक तिलक राज बेड़किया। देखिए किस तरीके से लोग रोते हैं वहां पर कॉलोनी वाले पहुंचकर कि बिल्डर ने हमें प्लॉट काट के दे दिए, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी, ना जल निकासी। आप कभी जाइए तो उनकी समस्याएं तो देखिए उनकी। बिना गेटेड कॉलोनी 143, अरे 143 हुई है क्या? चेंज ऑफ लैंड यूज हुआ है? जो गंगापुर की मैंने कॉलोनी दिखाई थी जो ग्रीन जोन में नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। इतने निकम्मे हमारे अफसर हैं, जबकि वो ग्रीन जोन पे बन रहा है। और तो और आपको बताऊं, चेंज ऑफ लैंड यूज उसमें हुआ 4 एकड़ का, वो भी था सिर्फ गोडाउन किराए का बनाने के लिए, कोई कमर्शियल एक्टिविटीज के अलावा वहां नहीं हो सकती थी। लेकिन वहां धड़ल्ले से कॉलोनी काटी जा रही है और 20 से अधिक लोग मेरे पास आ चुके हैं जो वहां पर फंस गए हैं, जो मुझ में एक आवाज देखते हैं कि आकाश आहूजा हमारी शायद आवाज उठाएगा। मुझे तो ये भी डर है कि कहीं मेरे साथ ही बुरा ना कर दें कोई लोग, जिस हिसाब से मैं आवाज, लेकिन मैं डरता नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो मेरे ऊपर बाबा महाकाल का बड़ा आशीर्वाद है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, गरीब आदमी हूँ, किसी से नहीं डरता, सम्मान की कोई कमी नहीं है, कोई गलत काम आज तक जीवन में नहीं किया, किसी अफसर की गुलामी नहीं करी, किसी नेता की गुलामी नहीं करी, क्योंकि मेरे कोई धंधे ना रेते खनन के चलते हैं, ना अवैध कोई धंधा चलता है। मेरे को इसलिए किसी से कोई डर नहीं। साफ कहता हूँ, स्पष्ट बिल्कुल। मैं सिर्फ एक महाकाल का बच्चा हूँ, उन्हीं की ओट में रहता हूँ, उन्हीं की आड़ में रहता हूँ। तो मेरा कार्य सिर्फ आप लोगों को तंद्रा से जगाना है, नींद से जगाना है। इस नींद से जगिए, इस सूडो हाइप में मत आइए। 1-2 साल तक प्लॉट बिल्कुल मत खरीदिए, अगर बहुत ज़रूरी है तो लोकल प्रॉपर्टी डीलर के माध्यम से ही खरीदिए। निवेशक की बात में आपको पहले हो चुकी है, यहाँ पर बिल्डिंग ही बिल्डिंग होंगी, बनेंगी कब ये नहीं पता, लेकिन कॉलोनीज के गेट बड़े सुंदर सुंदर आपको नजर आएंगे। दिखाना जरा मनीष, कॉलोनी के गेट नाम बड़े सुंदर सुंदर नजर आएंगे, इतने लुभावने, हा लगेगा बस जन्नत है तो यही है, पैसा है तो यही है। वही रिंग रोड का हाल हो गया, रिंग रोड पे बिक गई जमीन सारी, लुट गया माल, सस्ते का माल सस्ते में हो गया वहां पर भी सारा। तो जय हो श्री महाकाल की। अच्छा लगे तो पोस्ट शेयर करिएगा, मेरी बात मानिएगा, भला आप ही का होने वाला है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जी ली है, वानप्रस्थ में प्रवेश करने वाला हूँ, दोनों बच्चे लायक हो गए, मुझे किसी का ना कोई चिंता है, मेरा घर बने ना बने, बच्चे इतने लायक करनी अपने आप बना लें। तो विदा लेता हूँ आपसे, पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। भारत माता की जय।